हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल 86 बी। सीजीएसटी रूल 86 बी को लेके कुछ नोटिसेस अभी दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा है कि जीएसटी में एक रूल एप्लीकेबल हुआ था, रूल 86 बी, जिसमें बताया गया था कि मिनिमम आपको 1% आपका जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, अगर मिनिमम उसका 1% आपको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उसकी की हाइलाइट्स क्या थे इस रूल के। अगर टैक्स पेयर उसका अगर मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो, क्रॉस कर रहा है डोमेस्टिक टर्नओवर, उसमें आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये छोड़ के अगर आपका सेल्स या सप्लाई 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस आपको अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से आप नहीं कर सकते। 1% आपको कैश लेजर से पे करना ही पड़ेगा, डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा था कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे नहीं कर रहे थे, इस रूल को इग्नोर कर रहे थे। उसके वजह से अभी क्या हो रहा है ना, डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है एंड उनसे डिमांड कर रहा है 1% कैश पेमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस थे, मतलब इस रूल से किसी किसी को एग्जेम्पशन मिला हुआ था। किसको मिला हुआ था, ये रूल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता था? इनकम टैक्स। सोचिए कि कोई प्रोपाइटर है, पार्टनर है या डायरेक्टर है, जो भी पेड मोर देन ₹1 लाख इन इनकम टैक्स इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, अगर उसने पे किया है तो। अब क्वेश्चन एक आया है कि मेरा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा था कि पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा था 1 लाख से ज्यादा, लेकिन पार्टनर्स वो इस कंडीशन में नहीं आ रहे थे। पार्टनर्स कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड टू सेटिस्फाई द एग्जाम्पशन, सो नो इंडिविजुअल पार्टनर पेड मोर देन रुपीज इन 1 लाख इन इनकम टैक्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। द एग्जाम्पशन अंडर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। उस केस में ये एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड क्या है, रिफंड क्लेम। अगर कोई टैक्स पेयर है जो रिफंड क्लेम कर रहा था अनयूटिलाइज्ड, जीएसटी में हम लोग रिफंड क्लेम करते हैं ना, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, जीरो रेटेड सप्लाईज का या इन्वर्टेड से, तो उस केस में आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और अगर आपने साल भर में 1% से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है क्यूमुलेटिवली, तब आपको फिर मंथली स्कोर देखना नहीं है। ओके, आपने सोचा कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे ज्यादातर पे हो जाता है, आईटीसी का से आईटीसी से पे नहीं हो रहा था, तो उस केस में आपको तो कोई टेंशन है नहीं। तो अब क्या हो रहा था ना, इस रूल 86 बी को फॉलो नहीं करने की वजह से या फिर इग्नोर की वजह से डिपार्टमेंट क्या कर रही थी ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर दे रही थी। तो उसमें एक केस लॉ ऐसा आया था अपने पास, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ पिटिशनर कैंसिल्ड बाय रेस्पोंडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ रूल 86 बी। बट ये इसके लिए जब उसने अपील फाइल किया, वो अपील टाइम बार्ड हो चुका था फिल फाइलिंग। एंड एंड साथ में हाईकोर्ट ने ये बताया, हालांकि ये अपील फाइल करना टाइम बार्ड हो चुका है, बट आर्टिकल 226 मतलब अलाउ करता है इस पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए। हाईकोर्ट को ये टाइम बार्ड का कंसेप्ट इसको रोक नहीं सकता है, तो हाईकोर्ट इसको एंटरटेन करता है और पिटिशन फिर अलाउ हो जाता है। एंड जो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, उसको रिवोक कर दिया जाता है। केस लॉ 2 में भी यही होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है रूल 86 बी को फॉलो नहीं करने की वजह से। कोर्ट कहती है कि ये बहुत ही अनरीजनेबल है और बहुत ज्यादा ही इसको बहुत ज्यादा ही आप पनिशमेंट कर दे रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ पनिशमेंट हो जा रहा है। तो रूल इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट रजिस्ट्रेशन को फिर से एक्टिव करवाती है एंड अलाउ करवाती है। सो रूल 86 बी की वजह से हमें जो जो एक तो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, नोटिसेस फेस करने पड़ रहे हैं एसएससीज को, तो उसके लिए मैंने ये आपको समझाया कि रूल 86 बी कब एप्लीकेबल होता है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, एंड अगर कुछ केस आपका आ चुका है तो उसे आप कैसे केस लॉ के मदद से उसको डील कर सकते हैं। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।